Good morning, dear students. This is Dr. Bend Kumar. Today I will discuss about asthma. What is asthma? ये अस्थमा क्या है? अस्थमा दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर. अस्थमा श्वसन तंत्र का रोग है और ये इसका क्या कारण है? What is causes of asthma? अस्थमा का क्या कारण है? तो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स. वी नो दैट नोस्ट्रिल के बाद ये नेजल चैम्बर है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स. ये ब्रोंक्यूल्स में बहुत सारा ब्रांचिंग होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. कॉन्ट्रैक्शन हो जाने के चलते ये अस्थमा डिजीज होता है. अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स होता है? सिम्टम्स: इनएबिलिटी टू एक्सपेल एयर आउटवर्ड. अस्थमा से जो पर्सन सफर करते हैं ये नाक से ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, लेकिन ये ब्रोंक्यूल्स में जाने के बाद और ये ब्रोंक्यूल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है तो इसको बाहर निकालने में तकलीफ होती है. ये कॉन्ट्रैक्शन और ब्रोंक्यूल्स हो जाने के चलते ये जो एक्सपेल करने में तकलीफ होती है. तो ये इनएबिलिटी टू एक्सपेल एयर आउटवर्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ द पर्सन ब्रेथ आउट द इनवॉलंटरी मसल अराउंड द ब्रोंक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट. स्क्वीजिंग हो जाता है, सिकुड़न हो जाता है उसमें, और इसके चलते क्या होता है, ये जो ब्रोंक्यूल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाने के चलते CO2 को निकालते समय व्हिस्टलिंग साउंड, सीटी के जैसा आवाज होता है. और व्हिस्टलिंग साउंड अपीयर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. CO2 को बाहर निकालते समय अस्थमा का जो मरीज है उसको व्हिस्टलिंग साउंड, सीटी के जैसा आवाज होता है. और अस्थमैटिक अटैक जो होता है आर ब्राउट अबाउट बाय इमोशनल सिचुएशन. ये इमोशनल सिचुएशन में और एटमॉस्फेयर में ये जो पर्यावरण में डस्ट, धूलकण है, उसका एक्सपोजर हो जाने से होता है. और अस्थमा से जो मरीज सफर करते हैं ठंडे के समय में, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, ये जो कोल्ड वेदर का सीजन है, इस समय इसको काफी तकलीफ हो जाता है. कोल्ड एक्सपोजर से अस्थमा के मरीज को काफी तकलीफ होती है. तो ये जो अस्थमा से जो सफर करते हैं मरीज, इनका ब्रोंक्यूल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. ऑक्सीजन तो ले लेते हैं लेकिन CO2 को छोड़ते समय ये ब्रोंक्यूल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाने के चलते इनको तकलीफ होती है. और CO2 को निकालते समय ये व्हिस्टलिंग साउंड, सीटी का आवाज होता है. ठंडे के समय इनका तकलीफ काफी बढ़ जाता है और ये ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाने पर ये मरीज को ऑक्सीजन भी लगाना पड़ता है और ये फेस सेंसर के कांटेक्ट में इनको दवाई दिया जाता है. थैंक यू.